भारत की न्यायपालिका सुप्रीम रिलीजियस बॉडी प्रतीत होती है। सेपरेशन ऑफ पावर के आड़ में ये एक ब्राह्मणों का संगठन है जो कि दूसरी बिरादरियों के लोगों को जज नहीं बनने देना चाहते हैं। यदि इसमें दूसरे गैर ब्राह्मण जज नज़र आते हैं तो वे लोग वो कन्वर्टेड ब्राह्मण लगते हैं जो कि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण मुस्लिम भी बन जाते हैं और ब्राह्मण यहाँ ईसाई भी बन जाते हैं। जहाँ भी माल मिलता है वहीं पर ब्राह्मण चेंज हो जाते हैं। तो भारत के अंदर जो न्याय व्यवस्था है वो ब्राह्मणों का एक फंडामेंटलिस्ट संगठन है और यहाँ का और ये न्यायपालिका कुछ नहीं है। ये यहाँ पर जो अभी इन्होंने सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों के बीच में जो एक छद्म युद्ध छेड़ा है, ये सिर्फ मूल निवासी बहुजन समाज के जो सांसद हैं और दूसरे जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी भी भागीदारी हो, उनको तुष्ट करने के लिए एक क्षणिक फार्मूला इन्होंने बनाया है कि इनको थोड़े से अपने जो ब्राह्मणों की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसके अंदर जोड़े रखें और इनकी वोट लेते रहें, इसके लिए इन्होंने बनाया। वरना सरकार यदि चाहती तो जो न्याय व्यवस्था है इसको चेंज कर सकती है। यहाँ पर सरकार आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट ला सकती है और फिर जो सरकार का जो हस्तक्षेप है उसको स्वीकार करा सकती है। लेकिन सरकार की ये मंशा नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो ब्राह्मणिकल विचारधारा पे चल रही है। पहले कांग्रेस पार्टी भी ब्राह्मणिकल विचारधारा पे चलती थी, आज भाजपा भी ब्राह्मणिकल विचारधारा पे चलती है, जिसका जो ब्रेन है वो यहाँ आरएसएस को बताया जाता है कि ये भगवान देवता के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं कि भगवान देवता ने जातियाँ बनाई हैं और जातियों में 90% भारतीयों को नीच और गुलाम बना लिया है। और इस तरह के इसका डर दिखा करके भारत पे जब से अंग्रेज़ गया है तब से ये लोग शासन सत्ता में है। अगर वास्तव में सुप्रीम कोर्ट सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता तो यहाँ पर सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व जुडिशरी के रूप में स्वीकार करता। विशेषकर जब भूतपूर्व राष्ट्रपति KR नारायण ने कहा कि समाज में कि सभी जातियों के योग्य व्यक्ति हैं तो उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, ये जो बात है समझी जाती है, उसका नोट लिया जाता और यहाँ सभी जातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व होता। अगर वास्तव में यदि सुप्रीम कोर्ट सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता तो यहाँ पर SC/ST जो एक्ट है उसके ऊपर बैन नहीं लगता, उसको जो है यहाँ पर जो उसको शक्तिहीन नहीं बनाया जाता। हम देखते हैं कि बैकवर्ड क्लास के लोगों को हाई कोर्ट ने ही जॉब में रिजर्वेशन देने की बात की है, जय भारत। और हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको एजुकेशन में देने की बात नहीं की है। और यहाँ जो आरक्षण को 50% की सीलिंग में रखने का जो श्रेय है ये भी सुप्रीम कोर्ट का जाता है, जबकि इसके पीछे कोई बेस नहीं है कि ये जो 50% का जो मंत्र है ये लोग कहाँ से लेकर के आए हैं। तो और आज भी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इतनी पेंडेंसी ऑफ द केसेस हैं, ये इतने केसेस की पेंडेंसी कैसे है? अगर ये लोग योग्य और निपुण होते, मेरिटोरियस होते और सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते तो ये इस तरह का जो नज़ारा है आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाखों की संख्या में जो केसेस पेंडिंग है ये कैसे है? ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के नाम में ये लोग छुपे हुए हैं। और इसके अंदर जो यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो भी चाहती हैं कि भाई यहाँ पर ब्राह्मणों का जो एक जो रिलीजियस जो लीगल जो बॉडी है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट है और वो बना रहे। ये शुरू से ही ऐसा हो रहा है। आज यदि जजों की नियुक्ति गवर्नर करता है, राष्ट्रपति करता है, तो वो सिर्फ एक किस्म से ये है कि राष्ट्रपति और गवर्नर्स को यहाँ काट के उल्लू की तरह से समझा जाता है कि वो रबड़ स्टैंप हैं
यदि वो कोई ऑब्जेक्शन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको ओवर रूल कर देता है। तो उनको सिर्फ इन्फॉर्म किया जाता है, उनसे एडवाइस नहीं लिया जाता, और उनकी एडवाइस जो है वो यहाँ बाध्यकारी नहीं है। तो ये जो मैंने बताया है कि फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस बॉडी है भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट, और सरकार के जो समांतर चलती है और सरकार से ज़्यादा शक्ति रखती है, और ये आपस में जो ब्राह्मणवादी जो लोग सरकार के अंदर हैं, ये लोग मिलजुल करके इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किए हुए हैं। वरना भारत के अंदर जो है आज भारत लोकतांत्रिक देश है, तो इसके अंदर सभी लोगों को भागीदारी होनी चाहिए। जैसे वर्तमान में जो कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी हैं, वो उस बात को उठा रहे हैं। भूतपूर्व न्यायाधीश सोढ़ी जी सवाल उठाते रहे, और सभी लोग सवाल उठाते रहे कि भारत के अंदर भारत की जो न्यायपालिका है उसको लोकतांत्रिक और प्रातिनिधिक होना चाहिए, जो कि नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये सिर्फ एक नाटक है कि यहाँ सेपरेशन ऑफ द पावर्स के रूप में ऐसा है, और ये एग्जीक्यूटिव की जो इंटरफेरेंस है उसको ये लोग लेना नहीं चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव के जो इंटरफेरेंस से दूर रहना चाहते हैं। ये सिर्फ नाटक है। और यहाँ का जो गांधी मीडिया और जो गोदी मीडिया है, वो दोनों ही मिले हुए हैं। उनमें से कोई भी नहीं बताएगा कि भाई यहाँ पर ये जो गिरगिटी जो लोग हैं चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, और ये मिलजुल करके भारत को लूट रहे हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में भी यही हैं, जुडिशरी में भी यही हैं, और आपस में इनकी मिली जुली बातें हैं, और ये सब लोगों को दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है ये और इस टाइम को पास कर रहे हैं कि जितना टाइम इनका निकल जाता है, वरना कभी इस देश के अंदर जो है सामाजिक क्रांति नहीं हो जाए, और राजनीतिक जब क्रांति हो जाएगी इस देश के अंदर, जब वोट का जो शासन आएगा, तो ये सब इनकी जो बातें हैं ये सब समाप्त हो जाएंगी। आज जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करने वाला जो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को पाक साफ कहने वाला है, तो क्यों नहीं जो 8 अक्टूबर 2013 का जो ऑर्डर है कि भाई यहाँ पर ईवीएम से फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो सकते हैं, और इसके साथ में वोटर वेरीफाइबल पेपर ट्रेल लगाए जाए, तो उस वीवीपीटी को रोकने का जो काम है और उसकी काउंटिंग नहीं होने देने का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट का ही है। आधार कार्ड को वोट से नहीं जोड़ने का जो काम है वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही है, कि यहाँ कि भाई आधार कार्ड हर चीज़ से जुड़ेगा लेकिन वोट से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वोट से चोरी पकड़ी जाती है, वोट से बोगस जो वोटिंग है वो रुकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की इसमें दिलचस्पी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इसमें भी दिलचस्पी नहीं है कि यहाँ पर जो 100% वीवीपीटी की पर्चियाँ हैं जो वो काउंट हों, सुप्रीम कोर्ट की इसमें भी दिलचस्पी नहीं है। ये सिर्फ इसमें दिलचस्पी है कि भाई किसी तरह से यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, और उल्लू और बेवकूफ़ बना करके ये लोग शासन सत्ता में बने रहें। ये बातें मैं समझता था बताना आवश्यक है, और इसके साथ मैं सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के चमार, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।